नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 जो आपकी टीआरई 4 होने वाली है। इसके लिए हम लोग ये क्लास करने जा रहे हैं और आज की हमारी जो क्लास होगी ये ईवीएस की क्लास है, जिसमें आपको जीके जीएस ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है SCERT जो बिहार का SCERT पब्लिकेशन है और NCERT इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और क्लास में बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी क्लास 6 है और आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि टीआरई के लिए बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके पहले हम लोग 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर एक बार जाकर के सारी क्लासेस को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हंगुल या कश्मीर स्टैग। याद रखेंगे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। और यह है आपका हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता होता है कि जम्मू कश्मीर में है तो जरूर आप यहाँ से लगा लेते कश्मीर स्टैग देख करके। हंगुल या कश्मीर स्टैग इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? सरिस्का और रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सिंह, हिरण, बाघ या भालू। तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जो टाइगर होते हैं, बाघ होते हैं, इसके लिए सरिस्का एवं रणथंभौर बाघ जो है यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जम्मू और कश्मीर में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र अवस्थित है? तो बस्तर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा एक बस्तर क्षेत्र अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती। तो याद रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में स्थित है। और आज की क्लास में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी भी कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कनाडा में, कोलंबिया, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 2004 यूपीपीसीएस मेंस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा इसमें सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरबन, गहीरमाथा या मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है और सागरीय राष्ट्रीय उद्यान आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। बे ऑफ मैंगो, मन्नार बोल सकते हैं, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना की बात करेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ परियोजना। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या बेंगलुरु। यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत की जो पहली डॉल्फिन वेधशाला है यह बिहार में बनाई जा रही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार। ठीक है। यहाँ पर डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है और ये भारत की प्रथम होगा। याद रखेंगे पहली डॉल्फिन वेधशाला है जो कि बिहार में बनाई जा रही है। ठीक है। ये आपको 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है देखिए जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी नेशनल जो आपके टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी रिजर्व हैं सभी आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बार बार मत भूलना पड़े इसके लिए आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें
और आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो याद रखेंगे सबसे पुराना, अभी इसके बारे में हमने जो है कल या परसों की क्लास में भी मैंने बताया था कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और इसी का क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राजाजी नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। और हेमिस राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसके लिए आप बताइएगा कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइगर के लिए बहुत फेमस है। बांदीपुर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर। रोहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह गुजरात है, और यहाँ यह जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? यह है आपका राजस्थान। राजस्थान जो है, यहाँ पे राजस्थान का कौन सा है तो याद रखेंगे राजस्थान का जो केवलादेव और घाना पक्षी विहार है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास बना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? फावंगपुई जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान या मिजो हिल्स उद्यान। तो याद रखिए बहुत बार आप क्या करते हैं, मिजोरम देखा और मिजो लगा दिया, ये नहीं करना, गलती करना। मिजोरम में स्थित है आपका फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, और इसको अन्य नाम है इसका नीला पर्वत उद्यान। याद रखेंगे फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। याद रखिएगा फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है, और इसका फावंगपुई का दूसरा नाम है आपका नीला पर्वत उद्यान, ठीक है। ब्लू माउंटेन रिजर्व बोल सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू माउंटेन, इसी को ब्लू माउंटेन पार्क बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो याद रखेंगे यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, जो नीलगिरी की मेघ बकरियां हैं यह कहाँ पाई जाती हैं? तो यह इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। याद रखेंगे इराविकुलम कहाँ है? यह आपका केरल में है, ठीक है। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क या इराविकुलम नेशनल पार्क जो है यह आपका केरल में है, और यहाँ पे मेघ बकरियां, नीलगिरी की मेघ बकरियां यहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सुल्तान बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या गांधीनगर में? तो याद रखेंगे सुल्तान बर्ड सेंचुरी यह आपका गुड़गांव में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों आपकी तैयारी हो चुकी है बीपीएससी टीआरई 4 की, और अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या करें, इसको आप ना एक रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सारी क्लासेस कीजिएगा, आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें उसके कुल क्षेत्रफल का 30% ओनली और ओनली राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो यह है आपका भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल यह किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो याद रखेंगे नंदा देवी जो जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? यह आपका उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। और नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो वो भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? मतलब कौन सा ऐसा है जो गारो की पहाड़ियों पर फैला हुआ है, ये बताना है। यह है आपका नोकरेक, अगस्तमलाई, दिहांग दिबांग या नंदा देवी। तो नंदा देवी अभी बताया आपको उत्तराखंड में है, और यहाँ पे अगर नोकरेक की बात करेंगे तो नोकरेक आपका गारो की पहाड़ियों पर फैला हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं जैवमंडल रिजर्व और उनकी अवस्थिति। नोकरेक की बात करेंगे तो यह है मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा मेघालय में स्थित है नोकरेक जैवमंडल रिजर्व। मानस की बात करेंगे तो मानस जैवमंडल रिजर्व आपका आसाम में स्थित है। दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, दिहांग दिबांग। अगस्त मलाई की बात करेंगे तो यह आपका केरल में स्थित है। सिमलीपाल की बात करेंगे तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल। और कंचनजंगा की बात करेंगे तो यह आपका सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1971, 1970, 1972 या 1986। तो याद रखेंगे यह आपका 1972 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत होती है। ठीक है, और साथियों जितने भी साथी हैं एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना प्यारा सा कमेंट जरूर सभी लोग कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? ये बताना है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या मन्नार की खाड़ी? तो यह हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है यह यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है, अर्थात यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है और इस यूनेस्को द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य यह किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए? तो याद रखेंगे पेरियार गेम अभ्यारण्य यह आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य है। जंगली जो गधे होते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी में, असम में, गुजरात में या राजस्थान में? तो याद रखेंगे यह आपका गुजरात में स्थित है जंगली गधे। ठीक है, जंगली गधों के लिए गुजरात आपका फेमस है, गुजरात में अभ्यारण्य है इसका। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा नहीं, पश्चिम बंगाल एवं असम एकदम सही, और अरुणाचल प्रदेश एवं असम ये भी गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल एंड असम ये आपके दोनों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा यानी कि पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या शेर के लिए? तो अभी आपको बताया काजीरंगा है कहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछा था और यह आपका असम में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और अभी बताया था कि गैंडा के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है, तो यह आपका वेस्ट बंगाल और असम स्थित प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। असम में जो मानस अभ्यारण्य है यह किस लिए जाना जाता है? भालुओं के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए या चिड़ियों के लिए? तो याद रखेंगे असम का जो मानस अभ्यारण्य है यह आपका जो बियर होते हैं, सॉरी जो टाइगर होते हैं, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे जितने भी टाइगर्स हैं, टाइगर्स के लिए फेमस है आपका असम का मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, मानस अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी, आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है? ये बताना है, वह जनपद कौन सा है जहां पर आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी पाई जाती है? तो यह है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो याद रखेंगे यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, और यह पिथौरागढ़ आपका उत्तराखंड में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे नेपाल, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका? तो जो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपका नेपाल में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, शुक्ला फांटा नेपाल में स्थित है और इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, शुक्ला फांटा नेपाल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? बहुत सारे आज की क्लास में ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पढ़ने को मिले होंगे जो पहले आपने नहीं पढ़े होंगे या तो आपको याद नहीं रहे होंगे पहले से। तो जरूर जितने भी सारी क्लास है आपको एक बार देख के, अगर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है,
और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। आप सर्च करेंगे या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो वहां से आपको इस चैनल को टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन करके अब जितनी भी प्रीवियस वीडियो की जो PDF है सारी PDF वहां पे अपलोड कर दी गई है और इसका भी PDF अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा है किस एक में पाक हुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और साथियों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने भी साथी हैं अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और जितने भी साथी हैं सभी को बता दें कि ये हमारी EVS की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जितने भी साथी हैं सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है और इसमें क्या ऐड करना चाहिए। जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग एक क्लास और ऐड करने जा रहे हैं अब तो, ठीक है साथियों। और आज से आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी जो कि आपके BPSC TRE को सफल BPSC TRE के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। एक क्लास हम लोग इसमें और ऐड करेंगे और धीरे धीरे करके इसमें कई सारी क्लासेस आपकी आने लगेंगी। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए लेकर के आएँ ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो सके, ठीक है साथियों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा और टेलीग्राम चैनल से इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।